ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि फ्री फायर की पॉपुलैरिटी आज कितनी बढ़ चुकी है और पूरी दुनिया के साथ साथ ये गेम भारत में कुछ ज्यादा ही फेमस हो चुका है और लोग इस गेम के दीवाने बनते जा रहे हैं। और जैसा कि द नॉलेज बुक की पुरानी वीडियोस में आपने जाना कि कैसे कुछ लोगों ने इस गेम को खेलकर अपना करियर बनाया और फ्री फायर से बहुत सक्सेस हासिल की, लेकिन हर चीज का एक डार्क साइड भी होता है। कुछ टाइम पहले द नॉलेज बुक की एक वीडियो में हमने आपको बताया था कि फ्री फायर को खेलने की वजह से किसी की भी जान नहीं गई है, लेकिन जैसे जैसे वक्त के साथ ये गेम फेमस होते गया वैसे वैसे पूरे इंडिया से इस गेम को लेकर क्राइम के कई केस सामने आने लगे हैं। और सबसे निराशाजनक बात तो यह है कि ये सभी केस बच्चों के थे। आज इस वीडियो में आप कुछ ऐसे ही बच्चों के बारे में जानने वाले हो जिनकी फ्री फायर की वजह से जान चली गई। इनमें से कुछ केस तो ऐसे थे जब माँ बाप के द्वारा गेम में खेलने से मना करने पर बच्चों ने अपनी जान दे दी, और कुछ केस तो ऐसे थे जब फ्री फायर को लेकर लोगों ने खून तक कर दिया। तो इस वीडियो को लाइक करना या मत करना, लेकिन इस वीडियो को बिल्कुल आखिरी तक के बिना स्किप किए देखते रहना, क्योंकि इस वीडियो को देखकर बहुत से लोगों की लाइफ चेंज हो सकती है। इस वीडियो में सबसे पहली घटना छत्तीसगढ़ के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट की है। 17 साल के लेक्जेंड्रा खुंते के फैमिली मेंबर्स ने सारंगढ़ पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करवाई कि उनका बेटा 10 फरवरी 2021 से मिसिंग है, जिसके बाद पुलिस ने उस लड़के को ढूंढना शुरू कर दिया। और बहुत ढूंढने पर 4 दिनों के बाद अनफॉर्चुनेटली पुलिस को लेक्जेंड्रा की बॉडी उसके इलाके के पास के एक जंगल से मिली। बहुत इन्वेस्टिगेशन करने पर यह सामने आया कि लेक्जेंड्रा ने 25 साल के चमन दुबे से 75,000 रुपए उधार लिए हुए थे, और पैसे न चुकाने की वजह से चमन ने इस लड़के की जान ले ली। असल में लेक्जेंड्रा फ्री फायर से बहुत बुरी तरह से एडिक्टेड था। यूं तो इसने खुद को प्रो दिखाने के लिए गेम में बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट किए हुए थे, लेकिन जब उसका इससे भी दिल नहीं भरा तो उसने अपने एक दोस्त चमन दुबे से 75,000 रुपए उधार ले लिए ताकि वो गेम में और भी चीजें खरीद सके। लेकिन कई महीनों तक लेक्जेंड्रा ने पैसे नहीं लौटाए, जिसकी वजह से चमन इतना चिढ़ गया कि इन दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। और लड़ाई के दौरान चमन ने एक बड़ा सा पत्थर लेक्जेंड्रा पर फेंक दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन पुलिस को कंफ्यूज करने के लिए चमन ऐसा दिखाना चाह रहा था जैसे कि एक किडनैपिंग केस है, जिसके चलते हुए उसने लेक्जेंड्रा के ग्रैंडफादर को कई मैसेज भी किए जिसमें उसने 5 लाख रुपए तक की डिमांड भी की। लेकिन पुलिस ने जल्दी इसे पकड़ लिया। जहां पर चमन दुबे एक अपराधी है, वहीं हम लेक्जेंड्रा को भी सही नहीं कह सकते हैं, क्योंकि 75,000 रुपए का अमाउंट एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, जिसे 17 साल की उम्र में अपने पेरेंट्स की परमिशन के बिना लेना भी सही नहीं है, वो भी सिर्फ एक गेम के लिए। लेकिन अगर चमन अपराध की जगह कोई लीगल एक्शन लेता तो इसका कोई हल निकल सकता था। दोस्तों, अगला केस मध्य प्रदेश की बीना सिटी का है, जहां पर 10th क्लास का एक स्टूडेंट फ्री फायर से बहुत बुरी तरह से एडिक्टेड था। वो अपने फादर महेंद्र कुमार के मोबाइल में इस गेम को खेला करता था, लेकिन इसके फादर को शौक तो तब लगा जब उन्हें यह पता चला कि उनके बेटे ने फ्री फायर में उनके अकाउंट से 75,000 रुपए का टॉपअप करा लिया है, जिससे उसके फादर को बहुत ही गुस्सा आया और उन्होंने अपने बेटे को फ्री फायर खेलने से मना कर दिया। लेकिन ये लड़का इस गेम से बहुत बुरी तरह से एडिक्टेड था, इसलिए वो अपनी लाइफ इस गेम के बिना इमेजिन भी नहीं कर सकता था। इस लड़के के पिता ने इसके बाद से इसे मोबाइल देना भी बंद कर दिया था, जिससे फ्री फायर ना खेल पाए और अपनी पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान दे पाए, जिसकी वजह से ये लड़का बहुत ही डिप्रेशन में चला गया और उसने आत्महत्या कर ली। ये 30 मई 2021 की बात है और ये द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, जिसे अगर आप चाहो तो गूगल पर भी चेक कर सकते हो। लेकिन ये पहली बार नहीं था जब पेरेंट्स के द्वारा गेम खेलने से रोकने पर किसी बच्चे ने सुसाइड की हो, बल्कि एक ऐसा ही सिमिलर केस जनवरी 2021 में भी हो चुका है। यह केस मध्य प्रदेश की सागर सिटी का है। इस केस में भी 12 साल का 4th क्लास में पढ़ने वाला एक बच्चा फ्री फायर से बहुत ज़्यादा एडिक्टेड था। इसके पिता सीताराम पटेल के अनुसार जब भी वो अपने बेटे को गेम खेलने से रोकते थे तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाया करता था। इसके पिता स्ट्रीट फूड बेचने का काम किया करते थे और वो चाहते थे कि उनका बेटा बहुत ही सक्सेसफुल इंसान बने और अच्छे से पढ़ाई करे। लेकिन इस गेम को हद से ज़्यादा खेलने की वजह से वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहा था, इसलिए उसके पिता ने उससे मोबाइल छीन लिया ताकि वो पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दे पाए। लेकिन इससे ये लड़का इतना ज़्यादा डिप्रेस हो गया कि उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दोस्तों, अब जिस केस के बारे में हम बात करने वाले हैं उसे देखकर आपको बहुत ज़्यादा दुख होगा कि इतने छोटे बच्चे के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है। अगस्त 2020 में सूरत में रहने वाला 11 साल का आकाश तिवारी मिसिंग था। आकाश 4th क्लास का एक स्टूडेंट था
वो अक्सर अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने के लिए जाया करता था। वो अपने आसपास के कुछ दोस्तों के साथ फ्री फायर खेला करता था, जिसमें 20 साल का अमन भी शामिल था। एक दिन जब आकाश अपने घर पर बोलकर गया कि वो बाहर खेलने के लिए जा रहा है, तब वो देर रात तक वापस नहीं लौटा, जिससे उसकी फैमिली बहुत ही टेंशन में आ गई और उसे आसपास ढूंढने लगी। सभी पॉसिबल जगहों पर ढूंढने के बाद जब उन्हें आकाश के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया, तब उन्होंने आकाश के बारे में पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करना ही ठीक समझा। पुलिस ने किडनैपिंग का केस दर्ज किया और आकाश को ढूंढना शुरू कर दिया। आकाश अमन के घर में मौजूद था, जहां वो साथ बैठकर फ्री फायर खेल रहे थे। बहुत देर तक फ्री फायर खेलने के बाद जब अमन ने आकाश से एक कैरेक्टर मांगा, तब आकाश ने उसे देने से मना कर दिया, जिसके बाद से अमन इतना चिढ़ गया कि उसने आकाश का गला दबाकर उसकी जान ले ली, जिससे आकाश की मौके पर ही मौत हो गई। आकाश की डेड बॉडी छुपाने के लिए अमन ने उसके रूममेट की शॉल आकाश पर डालकर उसे बेड के नीचे छुपा दिया। जब अमन का रूममेट अपने बिस्तर पर सोने के लिए गया, तब उसे अपनी शॉल नहीं दिखाई दी। तभी उसकी अचानक से अमन के बेड के नीचे नजर गई, जहां पर उसे आकाश की डेड बॉडी अपनी शॉल में लपटी हुई दिखाई दी। क्योंकि आकाश अक्सर अमन के पास गेम खेलने के लिए आया करता था, इसलिए उसका रूममेट भी आकाश को जानता था और उसे यह भी पता था कि आकाश की फैमिली उसे ढूंढ रही है। इसलिए उसने फौरन ही पुलिस को इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया, जिससे पुलिस फौरन ही अमन के घर पहुंच गई और उसे गिरफ्तार कर लिया। जब अमन से इस बारे में पूछताछ की गई, तब उसने बताया कि आकाश ने उसे फ्री फायर का कैरेक्टर देने से इनकार कर दिया था, इसलिए उसने ऐसा किया। अमन ने आकाश की जान तो ले ही ली, लेकिन अब वो जेल में अपना फेवरेट फ्री फायर गेम कभी नहीं खेल पाएगा। ये बात सोचकर ही बहुत अजीब लगता है कि कोई सिर्फ एक गेम की वजह से किसी की जान कैसे ले सकता है। अगर अमन आकाश के माता पिता से ये बात बोलता तो वही उसे ये कैरेक्टर दिला देते हैं, लेकिन इस बेवकूफ ने इतने छोटे बच्चे की जान सिर्फ एक कैरेक्टर की वजह से ले ली। दोस्तों, गेम हमारे एंटरटेनमेंट के लिए बनाए जाते हैं, इसलिए अगर इसे सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए खेलें तो ही ठीक है, नहीं तो जैसे कि आपने इस वीडियो में देख ही लिया कि गेम से एडिक्टेड होकर इन लोगों के साथ में क्या हुआ। अंत में द नॉलेज बुक आपसे सिर्फ इतना ही कहेगा कि गेम खेलिए। गेम खेलना कोई बुरा नहीं है, लेकिन उसे एक लिमिटेड टाइम के लिए खेलिए, जिससे आपको इसका एडिक्शन ना हो और आप अपने फ्यूचर, करियर और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपनी फैमिली पर भी ध्यान दे पाएं। दोस्तों, ऐसी बहुत सी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस द नॉलेज बुक चैनल पर अपलोड होती रहती हैं, इसलिए आप आज भी रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए इंटरनेट पर भटकना ना पड़े और जैसे ही हमारी वीडियोस अपलोड हों आपको फौरन उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए।